स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। आज के एपिसोड में बात होगी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2023 की, जिसे हाल ही में रिलीज़ किया गया है। इस इंडेक्स के मुताबिक 2005-06 से लेकर 2019-21 के दौरान 415 मिलियन यानी 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए। MPI को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस HDRO और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा ज्वाइंट रूप से 2010 से पब्लिश किया जा रहा है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि अभी भी दुनिया में पॉवर्टी कितनी प्रिवेलेंट है और गरीब लोगों की लाइफ, उनकी डिप्राइवेशंस और उनकी गरीबी कितनी इंटेंस है, और गरीबी ख़त्म करने के लिए जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं उन्हें तेज़ करने के बारे में भी ये रिपोर्ट तमाम इंसाइट्स प्रोवाइड करती है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए 110 डेवलपिंग कंट्रीज़ से डेटा कलेक्ट किया जाता है। इन कंट्रीज़ में करीब 6.1 बिलियन यानी 6.1 अरब की पॉपुलेशन रहती है। इस रिपोर्ट से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDG 1 के बारे में एक की पर्सपेक्टिव मिलता है कि दुनिया के सबसे बड़े चैलेंज यानी हर तरह की गरीबी से कैसे निपटना है। जान लेते हैं गरीबी क्या है। दरअसल गरीबी उस स्टेट या कंडीशन को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति या कम्युनिटी के पास जीने के लिए ज़रूरी चीज़ों का अभाव होता है और इनका इंतज़ाम करने के लिए उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं। पॉवर्टी से जूझ रहे लोगों और परिवारों के पास घर, क्लीन वाटर, हेल्दी फूड और मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। पॉवर्टी इंडिविजुअल कंसर्न के साथ साथ एक ब्रॉडर सोशल प्रॉब्लम भी है और इसे ख़त्म करने के लिए सरकारें वेलफेयर स्कीम्स चलाती हैं। पॉवर्टी सिंपली इनकम से जुड़ा मसला नहीं है, बल्कि इसके लिए कई फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। अब इस रिपोर्ट में जो सबसे गरीब लोग हैं उनकी बात कर लेते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 110 कंट्रीज़ में रहने वाले करीब 485 मिलियन गरीब लोग हैं जो कि सीवियर पॉवर्टी में अपना जीवन बिता रहे हैं। इनमें 50 to 100% तक लोग वेटेड डिप्राइवेशंस का अनुभव कर रहे हैं और करीब 18% लोग एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहे हैं। 99 मिलियन गरीब लोग यानी करीब 10 करोड़ गरीब लोग सभी तीनों डायमेंशंस के अभाव में जी रहे हैं। सबसे गरीब लोगों की बात की जाए तो इसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है, जहां पॉवर्टी वाइड स्प्रेड है वहां पॉवर्टी सबसे ज़्यादा इंटेंस भी है। 1.1 बिलियन गरीब लोगों में से आधे बच्चे हैं जिनकी एज 18 साल से कम है। गरीब लोगों में से 84% लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं। दुनिया के हर हिस्से में रूरल एरियाज़ अर्बन एरियाज़ की तुलना में गरीब हैं। इन गरीब लोगों को किस तरह के डिप्राइवेशंस को झेलना पड़ता है उसे इन डेटा से समझने की कोशिश करते हैं। 1.1 बिलियन गरीब लोगों में से करीब 90 करोड़ लोगों के पास एडिक्वेट सैनिटेशन, हाउसिंग या कुकिंग फ्यूल नहीं है। 600 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में अंडर नरिश्ड लोगों के साथ रहते हैं। बच्चों के लिहाज से देखें तो स्कूलिंग में गैप्स बहुत सामान्य बात है और ये एक क्रॉस रीजनल इशू है। मसलन यूरोप और सेंट्रल एशिया को छोड़कर करीब सब जगह गरीब लोगों में से आधे ऐसे हैं जिनके घर में किसी ने भी 6 साल की स्कूलिंग पूरी नहीं की होगी। अब जानते हैं कि पॉवर्टी चेंज कैसे हुई है। करीब 5 बिलियन यानी 5 अरब की आबादी को कवर करने वाले 81 देशों में से 72 देशों में MPI वैल्यू में कम से कम किसी एक पीरियड में एब्सोल्यूट रिडक्शन देखा गया है। लेकिन ये सभी डेटा कोविड पैंडेमिक के पहले के हैं। पिछले 15 साल में करीब 25 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने ग्लोबल MPI वैल्यू को करीब आधा कर दिया है, जिससे पता चलता है कि बड़े पैमाने पर प्रोग्रेस संभव है। कंबोडिया ने 2014 से 2021-22 के दौरान यानी करीब 7.5 साल में अपने MPI को आधा कर दिया, जबकि इसमें कोविड पैंडेमिक वाले साल भी शामिल हैं। दूसरी ओर भारत समेत 25 देशों ने पिछले 15 साल में अपने ग्लोबल MPI वैल्यूज़ को सफलतापूर्वक आधा कर दिया, जिससे पता चलता है कि रैपिड प्रोग्रेस हासिल की जा सकती है। इनमें कंबोडिया, चाइना, कॉन्गो, होंडुरास, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। भारत की बात करें तो मल्टी डायमेंशनली पुअर और न्यूट्रिशन इंडिकेटर के आधार पर डिप्राइव्ड लोग 2005-06 में 44.3% थे। ये संख्या 2019-21 में घटकर 11.8% रह गई।
इस दौरान चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट भी 4.5% से घटकर 1.5% हो गई। कई दूसरे पैरामीटर्स पर भी भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है। पॉवर्टी एलिविएशन के लिए भारत सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं और इन आंकड़ों से इन प्रोग्राम्स के इम्पैक्ट का पता चलता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने रूरल पॉवर्टी को कम करने के लिए मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजीज अपनाई हैं। इनमें मनरेगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूर्बन मिशन और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम्स का अहम रोल है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।